और बात बाबा के बुलडोजर की, उस बुलडोजर की जिसका खौफ लोगों में है, उन लोगों पर जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। खबर संभल के चंदौसी से है, जहां बाबा के बुलडोजर का खौफ ऐसा दिखा कि अतिक्रमित मस्जिद को मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही हथौड़े से धराशायी कर दिया। रिपोर्ट देखिए। यूपी के संभल में इन दिनों खौफ है बुलडोजर बाबा के बुलडोजर एक्शन का। खौफ है अपराधियों में माहौल खराब करने की कोशिश के बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का। यही वजह है कि संभल में 24 नवंबर को दंगे के बाद से जहां एक तरफ माहौल सामान्य हो चुके हैं, तो वहीं अवैध निर्माण करने वालों में बुलडोजर का खौफ इस कदर हो गया है कि लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। ताजा तस्वीर संभल के चंदौसी से सामने आई है, जहां लोग खुद ही अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभल के चंदौसी में जिस मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया था, फिलहाल उस ढांचे को मस्जिद कमेटी के लोग ही गिराने में लगे हुए हैं। सुनारी मस्जिद का वो हिस्सा जिसे कहा जा रहा है कि इस पर अतिक्रमण हुआ है, फिलहाल देखिए मस्जिद कमेटी के लोग, स्थानीय लोग नहीं चाहते कि इसको प्रशासन द्वारा हटाया जाए और इन लोगों ने खुद ही इसको हटाने की देखिए अब ठान लिया है। ऊपर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो आप यहाँ पर जंगले आप देख पा रहे हैं और जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे कच्ची दीवारें हैं, ये हिस्सा तोड़कर देखिए ऊपर से निर्माण कार्य को अब किया जा रहा है। यही नहीं, दीवार को काटते हुए देखिए हिस्सा ये नीचे पहुंचेगा और देखिए नीचे आपको मलबा भी दिखाई दे रहा होगा जो ऊपर से तोड़कर नीचे गिराया गया है। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, उधर देखिए जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसकी तैयारी भी वहां पर चल रही है। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये समझा देते हैं कि आखिर किस हिस्से को लेकर ये लोग ऊपर से देखिए दीवार को यहाँ से काटते हुए, ये देखिए बीच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छड़ यहाँ पर पड़ी हुई है। अब यहाँ से काटते हुए देखिए यहाँ जो है पूरा निर्माण कार्य नीचे तक अब नए सिरे से किया जाएगा। इस अवैध अतिक्रमण जिसको कहा जा रहा है इसको हटाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कहा जा रहा है कि नाली के ऊपर इसको लाया गया है और इसीलिए जो है इसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और यहाँ तक जो है पूरा निर्माण कार्य धीरे धीरे पहुंचेगा। हालांकि मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि जिस हिस्से को अवैध निर्माण कहा जा रहा है, उन्होंने उसका भी मुआवजा दिया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ के लोगों में भी डर बना हुआ है और लोग ये नहीं चाहते कि प्रशासन इनसे अतिक्रमण हटाने के बाद वसूली भी करे। नाले को अतिक्रमण था वो हमने पूरा छोड़ दिया, इसको ये पूरी जगह उसकी छोड़ दी नाले की हमने। हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, स्वेच्छानुसार बगैर किसी प्रशासन के बगैर किसी नोटिस के हम खुद इस हिसाब से स्वेच्छा से हटा रहे हैं इसको। इसके पहले 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जिस तरीके से उपद्रव किया गया, उसके बाद प्रशासन ने दंगाइयों पर एक्शन के साथ साथ बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी जो अभियान चलाया, उसका असर पूरे संभल में देखने को मिल रहा है। हालात ये हो चले हैं कि शुरुआती दिनों में जामा मस्जिद के आसपास के कुछ अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, तो वहीं इसके बाद बिजली चोरी करने वालों की भी शामत आ गई और अब हालात ये हो गए हैं कि अब संभल में प्रशासन की सक्रियता और बाबा की एक्शन का डर इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सोने चांदी की जेवरात और तमंचा कारतूस भी बरामद। यूपी के जौनपुर में 25,000 का इनामी बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचा कारतूस और बाइक बरामद। असम के कोयला खदान में बड़ा हादसा, 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भर गया। पानी भरने से करीब 15 मजदूरों की फंसे होने की आशंका। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मौके पर पहुंची, बचाव अभियान जारी। यूपी के कुशीनगर में दबंगों का आतंक, बाइक ओवरटेक करने को लेकर मारपीट। दबंगों ने बीच सड़क युवक की लात घुसो और बेल्ट से पिटाई की। पिटाई का वीडियो आया सामने। कानपुर में घर की 4थी मंजिल से नीचे गिरी लड़की, करीब 40 फीट ऊंचाई से गिरने से सिर पर लगी गहरी चोट, हाथ पैर टूटे, लड़की की हालत गंभीर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। झांसी में पोस्टमार्टम हाउस से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो आया सामने। एक शव को पैरों में कपड़ा बांधकर घसीटते नजर आए 2 शख्स। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बिहार के सुपौल में ट्रेन के नीचे फंसी गर्भवती महिला, आरपीएफ और लोगों की मदद से बची महिला की जान। करीब आधे घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन।
यूपी के रायबरेली में अज्ञात कारणों से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर, आसपास के वार्डों की बिजली गुल हुई। मध्य प्रदेश के रतलाम में दर्दनाक हादसा, चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक बाइक में विस्फोट के बाद लगी आग, हादसे में 11 साल की बच्ची की मौत, 2 लोग झुलसे। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के नीवा भूपा स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और दिन भर के तमाम बड़ी और अपडेट खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात महाकुंभ की करते हैं। जी हां, उस महाकुंभ की जो भव्य, दिव्य और नव्य है, और यहां पेशवाई हो रही अखाड़ों की। पंचायती आनंद अखाड़ा की पेशवाई हुई और भव्य तरीके से 1000 से ज्यादा, जी हां 1000 से ज्यादा साधु संत हाथ में त्रिशूल लेकर इस पेशवाई में शामिल हुए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचायती आनंद अखाड़े की पेशवाई आज निकाली जा रही है और ये भव्य जुलूस के साथ आज नगर प्रवेश हो जाएगा। आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा साधु संत इसमें शामिल है। मेरे ठीक पीछे आचार्य महामंडलेश्वर है, बालकानंद गिरी जी महाराज, और इसी के साथ इसके बिल्कुल पीछे मंडलेश्वरों की गाड़ियां हैं जो अपने रथ में सवार होकर के आज नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। सबसे पहले छावनी प्रवेश में ध्वज पताका को रखा गया है जिस पर भगवान सूर्य बने हुए हैं जो उनके ईष्ट है, और ईष्ट देव के बाद फिर आचार्य महामंडलेश्वर के बाद महामंडलेश्वर है, नागा साधु है, और यहाँ पर त्रिशूल हाथ में लिए हुए, गदा हाथ में लिए हुए साधु संत है वो आगे बढ़ रहे हैं। आज नगर प्रवेश होगा और नगर प्रवेश के साथ ही एक और अखाड़ा स्थापित हो जाएगा। महाकुंभ के जो रथ है इसके साथ और भी निकल के सामने आने लगे हैं। अब एक और अखाड़ा महाकुंभ में अखाड़ों की शान बढ़ाते हुए नजर आएगा। महाराज जी, ये अद्भुत नजारा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़े का छावनी प्रवेश है। तो आज आनंद अखाड़े के पूरे विश्व से आए हुए साधु सन्यासी, श्री महंत और नागा सन्यासी जो हिमालय में तप करते हैं, आज वो अपनी तपस्याओं के साथ, अपनी दिव्य शक्तियों के साथ और समाज को सनातन धर्म के संस्कार देते हुए मेला में छावनी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान सूर्य हमारे इष्ट देवता हैं। भास्कर भगवान अपनी ऊर्जाओं के साथ और अपनी ऊष्मा के साथ समस्त जनता को आज शक्ति प्रदान कर रहे हैं और हम लोग मेला में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज जी, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है कुंभ की, वो वक्फ की जमीन है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो कौन क्या कह रहा है, क्योंकि ज्ञान के अभाव के कारण लोग ऐसी बातें करते हैं। आज तो सबको एकजुट होकर के भारत को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का समय है। भारत हमारा प्राचीन परंपरा से सनातन धर्म को मानने वाला है और सनातन धर्म सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आज सनातन धर्म में सम्मिलित होकर के सभी को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता है, उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है।